हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आरआरबी जेई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था। अब फॉर्म फिलअप भी आज से शुरू हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप आज 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 30 जुलाई से। और ये फॉर्म फिलअप जो है ये बहुत सटीक तरीके से करना ज़रूरी है कि इतने समय बाद जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको थोड़ी सी छोटी सी भी गलती की वजह से लूज़ करना कोई समझदारी नहीं है। तो फॉर्म फिलअप का ये डिटेल वीडियो है, जिसके अंदर लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और मुझे लगता है आपके डाउट्स, फॉर्म फिलअप करने के समय प्रेफरेंस कैसे मिलता है, आरआरबी का जोन कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारा कुछ आपको उस फॉर्म फिलअप विंडो के अंदर मिल जाएगा। चलिए डिटेल वीडियो शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप का, और ध्यान से देखिएगा टिल देन कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो स्टार्ट करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही फॉर्म फिलअप करने से। ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से मिलेगी आपको, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। आप इस लिंक को टाइप कर लीजिए www.rrbapply.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो उस कंडीशन पे आपको ऑलरेडी आरआरबी का वेबसाइट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वो रीडायरेक्ट आपको इसी पेज के ऊपर करके जाएगा। ठीक है, तो इस पेज पर आप पहुंच गए यहाँ से, और यहाँ पर देखिए सामने ही आरआरबी के लिए अप्लाई का बटन जो है वो फ्लैश हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन जो है ये विजिबल है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का। और फॉर्म फिलअप विंडो चुकी है, जैसा कि आपको पता है आज 30 तारीख से शुरू हो चुका है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अप्लाई के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर इससे पहले आप लोगों ने एएलपी या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए पहले ही आरआरबी में फॉर्म फिलअप किया है तो आपके पास इसका ऑलरेडी एक वैलिड अकाउंट होगा। ठीक है, तो अगर अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आप क्लिक करिए, वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वहाँ से एंटर करके आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़र्स जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं फिलअप किया उनको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार मैं शॉर्ट में इसका प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करिएगा। देखिए साफ यहाँ पे मेंशन्ड है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN1 ALP या CEN2 टेक्नीशियन या RPF सब इंस्पेक्टर, है ना, या कांस्टेबल। इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती का अगर आया होगा जिसके लिए आपने पहले फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके पास ये अकाउंट होगा, तब फिर आपको ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या प्रोसेस है देख लीजिए एक बार। आप यहाँ पर आ गए क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए कंट्री नेशनैलिटी में आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना फुल नेम, रीनेम मतलब दोबारा से रीटाइप कर लीजिए फुल नेम को। नेम चेंज के ऑप्शन में नो कर लीजिए अगर नहीं चेंज किया आपने तो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन 10th क्लास के सर्टिफिकेट में होगा वही। जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ों को रीटाइप भी करते जाना है यहाँ पे। आधार कार्ड का एक बार वेरिफिकेशन आपको करना होगा, मतलब आधार कार्ड का नंबर एंटर करिएगा। वेरीफाई यूजिंग आधार ये कर लीजिएगा आप। ठीक है, देन उसके बाद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, दोनों के लिए ही OTP जनरेट करना है और सेपरेटली दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और ये पासवर्ड का जो कंडीशन दिया हुआ है कि भाई कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर नंबर इसके कॉम्बिनेशन में होगा, इसका पासवर्ड का कंफर्मेशन करिएगा। यहाँ पर जो भी कैप्चा आया होगा उसको एंटर करिए। प्रीव्यू एंड सब कुछ सही होगा तो एक बार में आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रखा है आप लोग को ये प्रोसेस बताने के लिए, तो मैं डायरेक्टली आपको उस अकाउंट पर लेकर के चलता हूँ। ठीक, चलिए भाई, तो होम पे आ गए। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, या जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिलअप किया हुआ उनके पास होगा तो वो क्लिक करेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन को। इस पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप एंटर कर लीजिए। मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पासवर्ड। पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने। यहाँ से कैप्चा जो है इसको एंटर कर लेते हैं। चेक, पासवर्ड यहाँ पर आ गया और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ ये हम पहुँच गए इस पेज पे। अब ये पेज आ जाएगा आपके पास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने क्योंकि कुछ स्टेप तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप किया है एक डेमो अकाउंट के तौर पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पहले से डन है। आपको मैं दिखाते जाऊँगा, आप इसको चेक करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है आपका, योर सेशन विल एक्सपायर इन दिस मच टाइम। तो इतना ही समय है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसको रेडी रखिएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं अपलोड करना है, सिर्फ डिटेल्स डालनी है मेजर चीज़ों की। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को आप प्रॉपर उसमें रखिएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि आपको अपलोड करने में समय ना लगे, नहीं तो ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको ये प्रोसेस करना होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आए
तो आपको यहाँ से देखिए सबसे पहले या तो आप CEN, ये जो नोटिस था आपका नोटिफिकेशन, कहीं पे डाउट लगे कि कितनी वैकेंसी है, किस चीज़ की एलिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं CEN नंबर 3/2024 से। ठीक है कि आप कौन से RRB के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करना शुरू करने से पहले ही आप कहीं पेज में लिख लीजिए या कहीं सिस्टम या मोबाइल पे उसको ओपन करके रखिए, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने के समय प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में आसानी हो। अब ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट यहाँ दिखा रहा है, आप अपना RRB यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं RRB मुंबई सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना RRB आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट एक ही RRB जोन सेलेक्ट कर सकता है और कोई भी RRB जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। लेट अस से कि मैंने अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे RRB मुंबई सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑप्शन पूछता है आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी RRB या RRC, टिक कर दिया इस चीज़ को, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से डिटेल्स जो है वो सब मेंशन्ड है, तो ये बेसिक डिटेल्स जो हैं वो सब हमको मेंशन करना रहेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब फिलअप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो है ये सारा कुछ हम लोग मेंशन करेंगे, कैटेगरी मेंशन करेंगे कम्युनिटी, उसके बाद सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे हमको ये बेसिक डिटेल पूछता है। यहाँ से क्या डिटेल पूछा हुआ है देखिए, अदर डिटेल्स में आपको पूछेगा एक्स सर्विसमैन, PWBD, EBC, जिस कैटेगरी में अगर आते हैं EBC वगैरह सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो उसमें पुट कर सकते हैं डिटेल्स। सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो मैंने नो एंटर किया अभी फटाफट से इस चीज़ को करने के लिए। देन उसके बाद आपको बैंक डिटेल पूछेगा यहाँ पे, तो अपना एक्टिव बैंक अकाउंट जो होगा उसको ज़रूर से रेडी रखिएगा। ठीक है, कि कौन सा बैंक अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग, तो बैंक डिटेल्स आप यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, ताकि जब रिफ़ंड आपका इशू होगा, आप जब पेपर 1 दिलाएंगे तो रिफ़ंड इशू होगा आपको, रिफ़ंड जो इशू होगा इसी अकाउंट में आपके आएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपलोड करने को बोलेगा। तो आपने डिग्री किया हुआ है डिग्री करिए, डिग्री का डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर लीजिए। आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है डिप्लोमा का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जो भी डिटेल होगा मैंने एक रफली यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप ऐड करते जाएंगे इसमें और डिटेल्स को आप ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सपोज कर लीजिए आपके पास मास्टर्स डिग्री है, वैसे यहाँ मास्टर्स का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बस डिग्री इन इंजीनियरिंग तक का ही ऑप्शन है। तो आपने ME MTech किया हुआ है उसको नहीं अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बैचलर ऑफ साइंस, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैट्रिकुलेशन, SSLC, बस इतना ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पर ठीक है, जो भी इसके अंदर जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा भी, आफ्टर BE BTech आपने डिप्लोमा किया है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल। ठीक है, डिटेल में क्या क्या लगेगा यहाँ पर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग, ये इतना आपको रेडी रखना, और रोल नंबर अगर मैट्रिकुलेशन की बात है तो, और डिसिप्लिन अगर इंजीनियरिंग या स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पर ये एक डमी फोटो है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि भाई यहाँ इस पॉइंट पर आपको एक स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, साइज़ यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है 45 mm बाई 35 mm बाई 45 mm या इतने पिक्सल्स के फॉर्म में, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फोटोग्राफ की साइज़ आपकी 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो की बैकग्राउंड वाइट कलर की होनी चाहिए, क्लियरली फीचर्स आपके फेस के पूरे विजिबल हो जाने चाहिए, जो साइज़ मेंशन किया उसी के अंदर रहे। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे ही एप्लीकेंट सिग्नेचर का भी ऑप्शन है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे फॉर्म में रिजेक्शन हो सकता है आगे चल के, तो ये एकदम परफेक्टली होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये फोटो फिलअप का जो ऑप्शन है ये आप कर लेंगे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स के कॉलम के अंदर। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए। अब आप आ गए हैं एप्लीकेंट फोटोग्राफ एप्लीकेशन सिग्नेचर अपलोडेड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको यहाँ से प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ के करिएगा। देखिए आप RRB मुंबई के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुंबई में RRB मुंबई के लिए किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है अवेलेबल आपके पास, तो उसका ध्यान रखते हुए और किसमें क्या क्वालिफिकेशन, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट एंड R&D के लिए 40 वैकेंसीज है। आप अगर अनरिजर्व के लिए फिलअप कर रहे हैं तो 21 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसी है ना, अगर आप डिज़ाइन ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट एंड R&D के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न रीजन में WR में, तो इस सब के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो नोटिफिकेशन में ये सारा चीज़ आप चेक कर लीजिए। तो देखिए CR का भी आपको दिया हुआ है, तो अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, दूसरा बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी था कि BE BTech वाले एलिजिबल है कि नहीं। देखिए मैंने फॉर्म फिलअप करने के दौरान डिग्री ही डाला है यहाँ पे, डिग्री इन इंजीनियरिंग, डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, जिन पोस्ट के लिए आप उनके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस रखना है आपको। प्रेफरेंस कितने पुट कर सकते हैं, जितने भी कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हैं उन सबको एज अ प्रेफरेंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ
पोस्ट जो है 31 प्रकार की पोस्ट दिखाई दे रही है, और ये पूरे 31 पोस्ट को मिला करके लगभग इसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल 1377 वैकेंसीज है पूरे सारे कैटेगरीज मिला करके। ठीक है, तो हम अपने काम की वैकेंसीज जो है पहले उनको देख लेते हैं कि हम किसके लिए एलिजिबल हैं, टॉप प्रायोरिटी पे हम किसको रखने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करिएगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले EMU एंड TRS जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CR को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, TRD को मैंने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा, देन उसके बाद वेस्टर्न रीजन में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD इसको मैंने रख लिया थर्ड पर, WR पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप एंड देन CR पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ये नेक्स्ट टू प्रेफरेंस। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज SCR रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन और सेंट्रल रीजन को मैंने नेक्स्ट टू प्रेफरेंस पे रखा है। WR EMU एंड TRS को भी मैंने रख लिया, WR जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, CR जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से मैंने प्रेफरेंस बना लिया। ठीक है, तो जिन जिन पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैं पहले प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। डीजल, WR डीजल, डीजल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर एलिजिबल हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप फिलअप कर लीजिए, SNT टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आप जो भी फील्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे अपना प्रेफरेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि अरे नहीं सेकंड में ये नहीं होना था, EMU एंड TRS सेकंड पे था, TRD फर्स्ट होना था, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद प्रेफरेंस आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने चेकबॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे दिखाएगा, आप प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए, चेकबॉक्स क्लिक कर लीजिए और यहाँ से फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन करिए। एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे, आपको दिखा देगा एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा एक बार थॉरोली चेक कर लीजिएगा। थॉरोली चेक करने के बाद आप उसके बाद फिर नेक्स्ट फी पेमेंट एंड सबमिशन का जो ऑप्शन रहेगा, ये देखिए प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, यही लास्ट स्टेज रहेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में देखिएगा गलती किसी भी टाइप की ना हो, अगर इन केस गलती होती है तो आगे चल के सिलेक्शन ये करेक्शन विंडो जो है वो आपके लिए ओपन होगा। ठीक है, उसका अपडेट भी मैं यहाँ पर चैनल पे आपको बताऊंगा, बट कोशिश करिए कि वन शॉट ही आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही फिलअप हो जाए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये प्रोसेस था। RRB जो भी डिटेल्स मांगती है वो सारे डिटेल्स आप पहले से रेडी रखिएगा, बहुत आसानी से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, किसी भी टाइप का लैग नहीं है, वेबसाइट एकदम प्रॉपर चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपके लिए डिटेल्स हेल्पफुल साबित होंगे। आगे भी और डिटेल्स के साथ आप सभी से इस चैनल पर मिलता रहूँगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।